इस ग्रुप में जुड़े हुए नाइन्थ के सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्या का कैसे हम संख्या रेखा में निरूपण करते हैं उसका एक एग्जाम्पल बताया था, √9.3 वाला। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको कुछ सवाल बताने के बाद गृह कार्य हेतु 2 प्रश्न दिए थे। मैं एक वॉइस मैसेज मैंने आपके उसमें डाला है, ऑडियो, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आप उस होमवर्क को 2 सवालों को हल करके दीजिए, ताकि ये मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो बच्चों, अब मैं आगे बताऊंगा आपको। कल मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया था कि हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है या परिमेयीकरण हम कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं हर को। हमारा हर का परिमेयीकरण माने हर में हमारी वर्गमूल वाली संख्या कोई है तो उसका वर्गमूल कैसे हटाएंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न है बच्चों, प्रश्नावली 1.5 का 5वां प्रश्न। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। पहला दिया है बच्चों 1/√7, सेकंड दिया है 1/√7 माइनस √6, और थर्ड दिया है बच्चों 1/√5 प्लस √2, और इसी में चौथा खंड दिया है 1/√7 माइनस 2। तो बच्चों पहला वाला लेते हैं। इसमें पहला वाला जो है हमारा वह है 1/√7। यहाँ हर में केवल एक ही पद है अंडर वाला। तो जब एक पद होता है अंडर वाला अपॉन में हर में, तो हम उस हर वाले अंडर वाले नंबर से, करणी वाली राशि से अंश और हर को गुणा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हर में क्या है √7, तो हम क्या करेंगे, जो भी है हर में जो भी होगा, यहाँ √7 है तो √7 से अंश को भी गुणा कर देंगे ऊपर और हर को भी गुणा कर देंगे। तो अगली लाइन में हमारा ऊपर अंश में 1 था तो 1 को भी हमने √7 से गुणा किया, अपॉन में √7 था वो लिख दिया हमने गुणा, उसको भी √7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √7 से ऊपर भी नीचे भी गुणा। अब ऊपर 1 से जब कोई चीज़ गुणा होती है तो गुणा करके उतना ही आता है। तो √7 से 1 को गुणा करेंगे, √7 आ गया। अपॉन में दोनों अंडर रूट वाले हैं, दोनों करणी वाली राशियाँ तो गुणा हो जाएंगी। गुणा करके अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, √49। तो ऊपर तो √7 है, अपॉन 49 का पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अंडर रूट कितना होता है 7, तो ये आ गया देखिए √7/7। अब इसमें देखिए हर में वर्गमूल हट गया, अर्थात हर का परिमेयीकरण हो गया है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में बच्चों अब हर में 2 पद हैं, सेकंड थर्ड या फोर्थ सब में 2 पद हैं अब हर में। तो सेकंड पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस √6। तो ये हर में यहाँ पर 2 पद हैं बच्चों, 2 पद वाला है। कल ये बताया था मैंने 2 पद अगर होंगे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे, जब 2 पद होंगे हर में, ठीक है, और दोनों पद चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, यहाँ दोनों पद अपरिमेय हैं, √7 भी और √6 भी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले संयुग्मी निकालते हैं हर का संयुग्मी मैंने कल बताया आपको। कोई भी हमें 2 पद वाला, हमें 2 पद दे रखे हैं कोई, उनका संयुग्मी हमें निकालने के लिए वही पद तो वही रहेंगे, पहला पद भी सेकंड पद भी, लेकिन बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हर में है क्या हमारा √7 माइनस √6 है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा √7 प्लस √6। हर में देखना है आपने, उसका चिन्ह बीच का बदल देना है, बस वो संयुग्मी हो जाएगा, कंजुगेट या संयुग्मी। उस संयुग्मी से हम अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो बच्चों जो बट्टे का अंडर रूट है वो हट जाएगा हर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अंश तथा हर को हर के संयुग्मी मतलब √7 प्लस √6 से गुणा कर देंगे अंश और हर को। तो ऊपर अंश में तो 1 था हमारा, 1 गुणा ब्रैकेट में √7 प्लस √6 संयुग्मी से गुणा कर दिया। अपॉन में क्या था हमारे जो प्रश्न में, वो था √7 माइनस √6, उसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इसको भी गुणा कर दिया हमने संयुग्मी से इसके √7 प्लस √6। अब बच्चों ऊपर 1 से कोई चीज़ गुणा होती है तो उतना ही आता है 1 से गुणा करके। तो √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आएगा। लेकिन आप अपॉन में देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो है सर्वसमीकाएँ काम आएंगी। बट्टे में आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट 1 से हैं, दोनों के पद, पहला पद और दूसरा पद 1 से है, √7 और √6 दोनों में पहला दूसरा पद समान है ना। लेकिन एक ब्रैकेट में बीच में प्लस है, एक ब्रैकेट में बीच में माइनस है। तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की तरह है, मतलब जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो आपने ये सर्वस में क्या पढ़ी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या आता है a² माइनस b², ठीक है। तो अब उसी रूप में यहाँ लिख देंगे बच्चों, a की जगह √7 है, b की जगह √6 है। तो ऊपर तो आपका 1 से √7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आया √7 प्लस √6। अपॉन में किस रूप में आ गया ये a² माइनस b²। a की जगह क्या है हमारा √7, √7 को ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर माइनस √6 को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने कौन सी समीकरण का प्रयोग की है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी सहायता से ये किया हमने। ठीक। अब बच्चों एक चीज़ है, जब अंडर रूट वाले का हम वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वो संख्या बच जाती है केवल। तो ऊपर तो आपका √7 प्लस √6 ही आना है। अपॉन में क्या आ जाएगा, जब √7 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 7 आ गया, माइनस ऐसी दूसरे वाले में भी वर्ग से वर्गमूल हट गया, 6 आ गया। ठीक है। तो ऊपर तो आ गया √7 प्लस √6, अपॉन में आ गया 7 में से 6 घटा 1, बट्टे में 1 को आप लिखो न लिखो बराबर है। ठीक है। तो यह आ गया हमारा √7 प्लस √6 अपॉन 1 या √7 प्लस √6। अब इसके हर का वर्गमूल हट गया, अर्थात इसका हर का परमेयीकरण हो गया है। ऐसी थर्ड पार्ट बताता हूँ बच्चों, देखिए आप फोर्थ पार्ट हो आप बनाएंगे खुद, गृह कार्य के रूप में आपको दे दूंगा फोर्थ पार्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में है 1 अपॉन √5 प्लस √2। यहाँ भी वैसा ही है जैसा आपने सेकंड वाला किया था। तो अब यहाँ हर में देखते हैं, दो पद यहाँ भी हैं, √5 प्लस √2। तो पहले क्या करते हैं, कहा मैंने, जब दो पद होते हैं हर में, उनका परमेयीकरण करने के लिए पहले उसका संयोग भी लेते हैं। संयोग भी माने जो हर की संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, पहला पद दूसरा पद वही आएगा सेम, लेकिन बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो ठीक है, क्या संयोग में हो जाएगा इसका, √5 प्लस √2 का संयोग में हो जाएगा √5 माइनस √2, चिन्ह बदल गया बीच का। तो इस संयुग्मी से अंश और हर को गुणा कर देंगे, अर्थात अंश तथा हर को, हर के संयुग्मी मतलब √5 माइनस √2 से गुणा करने पर अंश को भी हर को भी, जो हमें प्रश्न में दिया था। ऊपर अंश में 1 दिया था, तो 1 गुणा √5 माइनस √2 अपॉन में √5 प्लस √2 था, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, इंटू इसको भी हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा, √5 माइनस √2 ही आएगा। अपॉन में क्या आ गया फिर, ये देखिए पहला पद दूसरा पद दोनों ब्रैकेट में एक समान है, एक में बीच में उनके प्लस है, एक में माइनस है, तो फिर ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसा बन गया। ये हमेशा ऐसा ही आएगा बट्टे में, जब भी आप जो भी सवाल करेंगे इस तरह का परमेयीकरण वाला। ठीक है। तो ये पहले पद का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख दिया हमने। तो ऊपर तो वही आया √5 माइनस √2, अपॉन में क्या आ गया, अब √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 5, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 2, तो यह आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। 5 में से 2 घटाया कितना होता है, 3, तो बट्टे में 3 आ गया। अब ऊपर तो वही रहा √5 माइनस √2 बट्टे 3, तो बट्टे का हर, जो हर है, हर का वर्गमूल हट गया है, अर्थात इसका परमेयीकरण हो गया है। तो आप चौथा खंड बच्चों इसी तरह से, जैसे मैंने बताए हैं 3 खंड, इसी तरह से करेंगे। ठीक है। और हल करके ग्रुप में अवश्य भेजेंगे। अब बच्चों मैं बता रहा हूं आपको वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। घातांक के नियम आपने 8th में भी पढ़े हैं बच्चों। पहले यहाँ पर हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो माना a एक कोई वास्तविक संख्या है, a मान ली मैंने, a स्मॉल a या x भी मान सकते हैं आप, मैंने a मान लिया। माना a एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और a जो लेंगे हम वो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 या कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन वो 0 से बड़ी लेंगे आप। और 2 हम परिमेय संख्याएं मान लेते हैं, m और n। ठीक है। अब हम इनको, मैंने आपको बताया कि आपने 8th में पढ़ा हुआ है घातांक होता क्या है, घात वाला अंक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपको एक संख्या दी है 125, आप 125 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले 5 × 5 × 5, पहले 5 से दूसरे 5 को गुणा किया, 5 × 5 = 25, 25 से फिर 5 को गुणा किया 125, मतलब 125 के गुणनखंड जब कर रहे हैं अभाज्य, तो क्या आ रहे हैं 5 × 5 × 5। कितनी बार 5 आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे, 5 के ऊपर सिर के ऊपर 3 लिख देंगे, मतलब 5 3 बार आ रहा है। ये हम संक्षिप्त रूप में ऐसा इसको लिख सकते हैं। ऐसी संख्या घातांक संख्या कहलाती है। अब इसमें जो 5 है, इसको बड़े अक्षर में लिखेंगे हम, इसको आधार कहते हैं। और जो सिर के ऊपर लिखी जाएगी संख्या, वो छोटे अंकों में लिखी जाएगी, मतलब छोटे अक्षर में लिखी जाएगी, उसको हम कहते हैं घात। तो घातांक के 2 हिस्से हो गए, आधार और घात। ठीक है। तो बच्चों अब मैंने एक संख्या मान ली कोई a, और उसकी घात मान लेते हैं m है, हम जनरल रूप में मान रहे हैं अभी। ठीक है। a कोई वास्तविक संख्या है, उसकी घात हमने m मान ली है। ठीक। उसको हम गुणा कर रहे हैं वही a घात के रूप में, a की घात अब n से, मतलब आधार दोनों का बराबर है। a आधार पहले वाले का भी है, a आधार दूसरे वाले का भी है, लेकिन घात एक की m है, एक की n है। उनको अगर हम गुणा करते हैं तो पहला नियम ये होता है कि अगर आधार समान है
तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार को हम एक ही बार लिखेंगे, ए लिख दिया हमने, आधार ए है, दोनों का ए लिख दिया, और पहले की घात धन दूसरे की घात जोड़ दो आप, m प्लस n, घात में ही जुड़ेगी, छोटे अक्षर में लिखेंगे, ऊपर आधार वाले को बड़े अक्षर में लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, x की घात 2 गुणा x की घात 3 है, तो पहले वाले में भी आधार x है, दूसरे में भी आधार x है, एक की घात 2 है, एक की घात 3 है, आधार को एक बार लिख दो, बराबर आ जाएगा x, एक बार लिख दिया। अब घातें जोड़ दो, 2 धन 3, x की घात 3 और 2 5, x की घात 5 आ जाएगा उसका आंसर। तो समझ में बात आ रही होगी। जब एक समान आधार वाले दो घातांक गुणा होते हैं तो आधार को एक बार लिखते हैं और उनके घातें जुड़ जाती हैं। ये पहला नियम है बच्चों। अब सेकंड नियम, भाग की बात करें। अगर हम ए आधार वाली कोई घातांक संख्या, उसकी घात m है, और ए आधार वाली ही एक दूसरी घातांक है जिसकी घात n है, ए की घात m को हम ए की घात n से भाग दे रहे हैं। भाग देना, भाग का चिन्ह आप जानते हैं, इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, ए की घात m बट्टे ए की घात n। तो ऐसे में क्या होता है, आधार को एक ही बार लिखते हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, भाग देने पर घट जाती है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली हर की घात को घटा दीजिए, घात में घटाएंगे उसको, आधार को बड़े अक्षर में लिख देंगे आप, घात में ऊपर m माइनस n। तो भाग देने पर अगर आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, अंश की घात में से हर की घात को हम घटा देते हैं। तीसरा नियम है बच्चों, अगर कोई घातांक हमें दिया है, उसका ब्रैकेट लगा के फिर घात और दे दी बाहर से, कोष्टक के बाहर, फिर और घात दे दी, घात की भी घात, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिख के घातों को गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, ए की घात m ब्रैकेट के बाहर, फिर n घात और डाल दी, इसकी घात वाली की भी घात वाली संख्या की भी घात डाल दी है, तो यह आ गया ए की घात m गुणा n। ए को आप बड़े अक्षर में लिखेंगे, बार बार कह रहा हूँ, घातों को छोटे अक्षर में लिखेंगे, m गुणा n। ठीक। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसी घातांक हैं जिसका एक का आधार अलग है, एक का आधार अलग है, लेकिन उनकी घातें अगर बराबर हैं, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए, a की घात m गुणा b की घात m। पहले वाले में आधार क्या है, a, दूसरे वाले में आधार क्या है, b। आधार तो अलग अलग हो गया, अभी तक आधार बराबर थे, लेकिन घातें एक सी होगी, देखिए दोनों की, पहले की भी घात m, दूसरे वाले की भी घात m। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो आधार होते हैं उनको ब्रैकेट में गुणा कर लेते हैं। पहले का आधार a गुणा दूसरे का आधार b, ब्रैकेट में गुणा किया, ब्रैकेट बंद करके घात को एक बार लिख देते हैं। दोनों की घात एक समान है, m है तो m लिख दिया, घात a इंटू b की घात ब्रैकेट के बाहर m। अब बच्चों कभी कभी यह होता है कि हमें धन घात में उत्तर देना पड़ता है, कभी ऋण घात आ जाती है हमारे पास, तो हम माइनस घात को प्लस घात में बदलने के लिए उसको अंश से या हर में ले जाते हैं। हर से अंश में ले जाने पर या अंश से हर में ले जाने पर घात के चिन्ह बदल जाते हैं। मान लेते हैं आपको दे रखा है a की घात माइनस m दे रखा है, तो अब प्लस घात में बदलना है, तो इसके बट्टे में तो आपके कुछ है ही नहीं, ए के बट्टे में कुछ नहीं है, तो ए के बट्टे में एक मान लीजिए आप। अब अंश को हर में, हर को अंश में लिख दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा घात का, एक ऊपर आ गया और बट्टे में ए की घात अब m हो जाएगी प्लस की। ठीक है। तो मतलब घात वाली संख्या को जब हम अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, घात के चिन्ह बदल जाते हैं, घात के। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात आती है, अगर मैं m यहाँ पर m की जगह 1 ले लूँ तो यहाँ पर a की घात -1 हो जाएगा। अब a की घात -1 बराबर क्या आ जाएगा, फिर 1 बट्टा a की घात 1, a की घात 1 माने 1 घात, हम धन की एक घात को लिखते नहीं, हम a की घात 1 माने a ही हुआ, तो a की घात -1 को हम धन घात में लिखेंगे तो 1 बट्टा a। ठीक है। अब मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर जो है आधार a ले रखा है मैंने, उसको बड़े अक्षर में लिखेंगे, और जो घात है वो m या n ले रखी है, उसको हम छोटे अक्षर में लिखेंगे। बच्चों एक चीज़ और है, अगर कभी घातांक को हल करके किसी की कोई घातांक ऐसे आ जाती है आपकी कि आधार के ऊपर शून्य घात आ जाती है, आधार की अगर घात शून्य हो जाती है, उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे कितनी भी संख्या हो। 5000 की घात 0, उसका मान 1, 100 की घात 0, उसका मान 1, 1 की घात 0, उसका मान भी 1, x की घात 0, उसका मान भी 1, a की घात 0, उसका भी मान 1। मतलब अगर घात में शून्य आ रहा है तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये नियम है बच्चों घातांक के। अब इससे ही संबंधित प्रश्न है हमारी प्रश्नावली 1.6। 1.6 प्रश्नावली में पहला सवाल देखिए। पहला सवाल दिया है, याद कीजिए, 3 हमें दे रखे हैं, ये नंबर 1 3 खंड है, 64 की घात 1/2, 64 को बड़ा लिखेंगे, घात 1/2 छोटे अक्षर में लिखेंगे। सेकंड 32 की घात 1/5, तीसरा है 125 की घात 1/3। इनको हमने हल करना है, सरल करना है, मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले बच्चों पहला वाला पार्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आधार को हम जो है, जो आधार हमें दिया है, इस आधार के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। इसको छोटे गुणनखंडों हम कर लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद फिर हम बाहर से जो घात है उस घात को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 64 दिया आधार हमें, तो 64 के गुणनखंड आप रकम कर लीजिए, छोटे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो ये आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार 2 आता है? 6 बार। 2 से आप गुणा कीजिए, 2 से पहले 2 को गुणा कीजिए 4, फिर 4 से तीसरे गुणा 2 को गुणा कीजिए 8, 8 से फिर चौथे 2 को गुणा कीजिए 8 दूनी 16, 16 से फिर पाँचवें 2 को गुणा कीजिए 16 दूना 32, 32 से फिर लास्ट छठे 2 को गुणा कीजिए 32 दूना 64। इस तरह से 64 में जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो हम इसको 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, देखो 64 की घात 1/2 था, तो 64 की जगह ब्रैकेट में मैंने 2 को 6 बार लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसकी होल घात मैंने बाहर से 1/2 थी 1/2 लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ 2 जो है 6 बार आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 की घात 6 लिख दिया, उसको संक्षिप्त रूप में, सरल रूप में। फिर बाहर से 1/2 घात ऐसी लिख दी। अब क्या आ गया, ये नियम अभी मैंने बताया था आपको, किसी घात वाली संख्या की भी घात होती है तो हम जब सरल करते हैं उसे, घातें गुणा हो जाती हैं आपस में। तो 2 आधार को एक बार लिख दो, अंदर वाली घात गुणा बाहर वाली घात, घात में ऊपर 6 गुणा 1/2, बट्टे के 2 से 6 ऊपर कट गया 3 बार, तो यह आ गया 2 की घात 3 एकम 3, 2 की घात 3 आ गया। अब 2 की घात 3 माने 2 कितनी बार आ रहा है गुणा में? 3 बार। जितना घात मारा उतना गुणा में होगा वो। तो 2 की घात 3 माने हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनको गुणा कर लो आप, पहले 2 से दूसरे 2 को गुणा किया 4, 4 से तीसरे 2 को गुणा किया 4 दूनी 8। तो ये उत्तर आ गया हमारा सरल करके इसका 8। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट दिया था 32 की घात 1/5। फिर यहाँ पर 32 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, 16 से 5 में 2 को गुणा किया 16 दूनी 32। तो हम 32 की जगह ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2 को 5 बार गुणा में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, होल घात क्या था? ब्रैकेट बंद करके होल घात 1/5 लिख दिया हमने। अब ये 2 कितनी बार आया है ब्रैकेट में? 2 की घात 5 लिख देंगे इसको हम, ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट के बाहर 1/5 घात ऐसी रहेगी। अब घात की भी घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 2 को लिख देंगे आधार को एक बार, अंदर की घात 5 गुणा बाहर की घात 1/5, बट्टे के 5 से 5 एक बार कट गया, 1 एकम 1, 2 की घात 1, एक घात को लिखते नहीं है, 2 की घात 1 माने 2 ही हुआ। तो ये अब आपका उत्तर आ गया 2। अब बच्चों जो इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसके गुणनखंड करेंगे 125 के, तब उसको ब्रैकेट में लिखेंगे कितने बार वो आ रहा है संख्या, तब उसको घात बाहर की घात से गुणा कर देंगे अंदर की घात को, उत्तर कितना आता है आप इसको गृह कार्य के रूप में हल करके मेरे पास भेजेंगे। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2 बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए, इसमें भी ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए है, और जैसे हमने अभी पहला सवाल किया था इसी तरह से ये भी है। यहाँ पहले 1 2 3 4 खंड इसमें भी दिए हैं। पहला खंड दिया बच्चों 9 की घात 3/2, अगला दिया है 32 की घात 2/5, अगला दिया है 16 की घात 3/4, अगला दिया है 125 की घात -1/3। एक चीज़ आप ध्यान देना, बार बार याद दिला रहा हूँ, आधार को नीचे वाली संख्या को बड़े अक्षर से लिखना, घात को उसके ऊपर लिखना, आगे से मत लिखना, ऊपर से लिखना, उसके शीर्ष के ऊपर, वो आप छोटे अंक में लिखना, छोटे अक्षरों में। तो जैसे पहला वाला है बच्चों यहाँ पर 9 की घात 3/2, इसको हल करके हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो अब मैंने बताया अभी आधार 9 है यहाँ पर ना, और घात है इसकी 3/2। तो आधार 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? 3 गुणा 3। तो मैंने ब्रैकेट में 9 की जगह 3 गुणा 3 लिख दिया, और ब्रैकेट बंद करके घात कितनी थी उसकी? 3/2 वैसे ही लिख दी है। अब यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 3 गुणा 3 2 बार आया है, तो हम इसको घात के रूप में 3 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर बाहर घात है 3/2 वैसे ही लिख दी है। जब घात की भी घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 3 को आपने बड़े अक्षर में ऐसे लिख दिया, घात में ऊपर लिखना, 2 गुणा बाहर की घात 3/2, अंदर की घात से बाहर की घात गुणा हो गई, तो बट्टे के 2 से 2 कट गया ऊपर वाला आपका, तो यह आ गया एक बार 3 एकम 3, 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 माने 3 कितनी बार गुणा होगा आपस में? 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से पहले 3 से दूसरे 3 को गुणा करो, 3 तिया 9, 9 से फिर तीसरे 3 को गुणा करो, 9 तिया 27, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट देखिए, 32 की घात 2/5, फिर 32 के अभी गुणनखंड किए थे पहले सवाल में हमने, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ब्रैकेट में लिख दिया इसको। घात कितनी थी बाहर से? 2/5, घात में लिख दी ऊपर से, वो ऊपर से लिखेंगे आप, आगे से मत लिखना गुणा के रूप में।
ठीक है। तो 2 कितनी बार आया था अंदर गुणा में? 5 बार। तो हमने अंदर वाले को 2 की घात 5 लिख दिया, 2 5 बार आया है इसलिए। बाहर की घात 2/5 ऐसी लिख दी। फिर घात की भी घात हो गई है ये। जब घात की भी घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं। आधार को लिख दिया आपने 2 और उसके ऊपर सिरे में शीर्ष में अंदर की घात 5 गुणा बाहर की घात 2/5। बट्टे के 5 से 5 एक बार कट गया तो 2 एकम 2, 2 की घात 2 आ गया ये। अब 2 घात माने क्या हुआ? 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही तीसरा पार्ट है 16 की घात 3/4। अब यहाँ आधार 16, फिर 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 को 4 बार गुणा करो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, फिर 4 से 2 तीसरा 2 गुणा हुआ 4 दूनी 8, 8 से चौथा 2 गुणा हुआ 8 दूनी 16 आ गया ये, 16 आ गया ना। तो हम इसको 16 की जगह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख के ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर कितनी घात थी 16 की? 3/4 बाहर से लिख दी घात। अब 2 कितना आया ब्रैकेट के अंदर? 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 4 लिख दिया, उसको 4 बार 2 आ रहा है और बाहर की घात ऐसी लिख दी ऊपर से 3/4। जब घात की भी घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो ये आ गया 2 की घात अंदर की घात 4 गुणा बाहर की घात 3/4। बट्टे के 4 से 4 कट गया एक बार, तो 2 की घात कितना आ गया ऊपर? अब 3। 2 की घात 3 माने 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए। अब 2 गुणा 2 गुणा 2, पहले 2 से दूसरे 2 गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर 4 जो आया उससे लास्ट वाले 2 को गुणा करो, 4 दूनी 8। तो इस तरह से उत्तर हमारा आ गया 8। अब चौथा खंड देखिए इसका, ये माइनस में है घात, जरा ये ध्यान दीजिए। अब 125 की घात -1/3। पहले तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, चलिए 125 के भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, रफ में कर लीजिए। 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है। 5 से पहले 5 से दूसरे 5 को गुणा करो, 5 5 25, 25 से फिर 5 को गुणा करो 125। तो हम 125 की जगह तो लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर से घात ऊपर लिख देंगे -1/3। ठीक है। अब यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? 3 बार आ रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर 5 की घात 3 लिख दे रहे हैं अंदर वाले को। बाहर कितनी घात है? -1/3 वैसी लिख दी है। अब फिर हम जब घात की भी घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं। ठीक है। तो 5 की घात 3 अंदर की घात गुणा बाहर की घात -1/3 ब्रैकेट में लिखा है मैंने, क्योंकि ब्रैकेट वो माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। बट्टे के 3 से 3 एक बार कटा, 1 एकम 1, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो माइनस में 1 आएगा। 5 की घात -1 आ गया ये। अभी मैंने बताया था a की घात -1 होता है, तो हम a की घात -1 को हम 1/a लिख देते हैं। हर में कुछ नहीं है, उसके 1 है तो 1 को ऊपर और a की घात 1 को नीचे लिख देंगे, वो प्लस की हो जाएगी। घातों को अंश से हर में, हर से अंश में ले जाने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 5 की घात ऋण 1 है तो 1/5 कर देंगे, धन की हो जाएगी नीचे आके वो। अब 1 कहाँ से आया? क्योंकि 5 के बट्टे में कुछ नहीं था, 1 मान लिया मैंने, उस 1 को अंश में लिख दिया और 5 की घात ऋण 1 को हर में ले आए, तो वो धन की घात हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है जब अंश से हर में है या हर से अंश में घात कोई घातांक को ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 1/5। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सरल कीजिए। इसको हमने सरल कैसे करना है? जो नियम मैंने बताए थे वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, उन्हीं के आधार पर इनको हमने सरल करना है। ठीक है। अब कौन सा नियम लग रहा है? मैंने 5-6 नियम आपको बताया, उनमें से कौन सा नियम लग रहा है सवाल से पता चलेगा। तो सरल कीजिए में पहला खंड दिया है इसने बच्चों, 2 की घात में 2/3, फिर पॉइंट लगाया, बिंदु माने गुणा है, मल्टीप्लाई मतलब है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। सेकंड वाला है 1 बट्टे में 3 की घात 3 है, फिर पूरे को ब्रैकेट में बंद करके होल घात बाहर से 7 कर रखी है कोष्टक के बाहर। फिर थर्ड पार्ट है, ऊपर है अंश में 11 की घात 1/2, बट्टे में है 11 की घात 1/4। और चौथा खंड है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब हम पहला खंड आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। पहला खंड है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। इन दोनों में देखिए गुणा कर रहे हैं ना दोनों घातांकों को, दोनों का आधार देखिए बराबर है, पहले का आधार भी 2 है, दूसरे का आधार भी 2 है। ठीक है। अभी मैंने पहला नियम बताया था, a की घात m गुणा a की घात n। जब आधार बराबर होते हैं, गुणा करते हैं दो घातांकों को, तो आधार को एक ही बार लिखते हैं और घातें जोड़ दी जाती हैं। तो इनको जब गुणा करेंगे तो आधार को एक बार लिख दीजिए 2 को। अब पहले की घात धन दूसरे की घात में ऊपर सिरे में छोटे अक्षरों में 2/3, पहले वाली की घात धन दूसरे वाली की घात 1/5। अब रफ में जोड़ लीजिए इसको, 3 और 5 का लॉस ऑफ 15 लेकर के रफ में जोड़ लीजिए। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 से 2 ऊपर गुणा किया 10, धन बीच में है धन लिख दिया। 5 का भाग 15 में लॉस ऑफ में 3 बार, 3 से ऊपर 1 को गुणा किया, 3 एकम 3। तो 2 की घात ये आ गया 10 धन 3/15। जोड़ना तो आता ही होगा, भिन्न का पढ़ा होगा आपने आज तक, आप 9th में आ गए हैं। तो 2 की घात 10 धन 3/15, मतलब 2 की घात 10 और 3 कितना हो गया 13/15। आप आधार को बड़े अक्षर में लिखना, घात को छोटे अक्षर में लिखना, बार बार कह रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया, पहला वाला, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। तो ये उत्तर आ गया 2 की घात 13/15। अब ये सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ये है 1 बट्टा बट्टे में 3 की घात 3, फिर पूरा ब्रैकेट बंद करके होल घात 7 है। अब बच्चों ये पूरा ब्रैकेट ऊपर से नीचे अंश से हर तक ब्रैकेट लगाया है, तो ये जो बाहर की घात 7 है ये अंश के लिए भी है 7 घात, ये हर के लिए भी हुई, क्योंकि पूरे में ब्रैकेट लगा रखी है। ठीक है, अगर केवल नीचे होती है बट्टे में 3 की घात 3 के बाहर से होती केवल 7, तो उसके लिए लेते हैं हम। ये पूरे में ऊपर से नीचे तक अंश से हर तक ब्रैकेट लगाया, तो ये 7 घात जो है बाहर वाली, ये अंश के लिए भी है, ये हर के लिए भी है। अंश की भी 7 घात, हर की भी 7 घात। तो इसको हम थोड़ा ब्रैकेट को खोल ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच्चों ये अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो 7 घात ऊपर की भी आएगी, तो ऊपर 1 की को कोई घात ही नहीं है, 1 घात है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 घात होती है। तो 1 से 7 को गुणा किया, 1 सत्ते 7, 1 की घात 7 आ गई। बट्टे में क्योंकि घात की भी घात होती है तो घातें गुणा होती है, आपको मालूम है। अब यहाँ बट्टे में 3 की घात 3 पहले से है, 7 घात और होगी, तो जब घात की भी घात होती है घातें गुणा होती हैं, तो 3 की घात क्या आ गया, 3 गुणा 7। ठीक है, अब 1 की कितनी भी घात कर लो आप, 1 को कितनी बार गुणा कर दो आपस में, 1 गुणा 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 1, कितनी बार, हजारों लाखों बार भी गुणा करेंगे, 1 से 1 को गुणा करके 1 ही आएगा हमेशा। 1 की कितनी भी घात हो 1 ही आता है, तो 1 की घात 7 माने 1 ही हुआ। बट्टे नीचे क्या आ गया, 3 की घात 21। ठीक है, 7 या 21 हो गया ना। अब ये बट्टे वाली घात को आप ऊपर लाएंगे गुणा में, तो मैंने बताया जब घात को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1 के गुणा में लाए, अगर इसको 1 के बट्टे में है अभी, तो 1 गुणा 3 की घात ऋण 21 हो जाएगी इसकी घात। घात का चिन्ह बदल जाएगा जब अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं। तो 1 से जब कोई चीज़ को गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, उतना ही आंसर आता है। 3 की घात ऋण 21 को 1 से गुणा करोगे, 3 की घात ऋण 21 ही आएगा। समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, ये है आपका 11 की घात 1/2, बट्टे में है 11 की घात 1/4। अब देखिए ऊपर भी आधार 11 है और हर में भी आधार 11 है। जब आधार बराबर होता है तो सेकंड वाला नियम लग गया बच्चों, ए की घात m बट्टे ए की घात n बराबर क्या आता है, ए की घात m माइनस n। आधार को एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं, अंश की घात में से हर की घात हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, आधार एक समान है, भाग दे रहे हैं, भाग देने में घातें घट जाती हैं, अंश की घात में से हर की घात घट जाती है। तो बराबर 11 को हमने एक बार लिख दिया, आधार को, आधार एक समान है। ऊपर की घात में 1/2 ऋण घटा दो 1/4 नीचे वाली घात को, तो 1/2 में से 1/4 घटा दीजिए आप, 904 लेकर के, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है ना, तो 11 की घात 2 ऋण 1/4, तो ये आ गया 11 की घात 1/4, 2 में से 1 गया 1, 1 बट्टे में 4, 11 की घात 1/4। ऐसी चौथा खंड देखिए बच्चों, ये है आपका 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर देखिए घातें तो बराबर है दोनों की, 1/2 घात पहले वाली की भी है, 1/2 दूसरे वाली की भी है, लेकिन यहाँ पर जो है आधार अलग अलग है। तो एक नियम मैंने बता रखा है अभी आपको, जब नियम बताया भी है, 6 नियम बता रखे हैं, उसको बता रखा है, अगर आधार अलग अलग होते हैं और उनकी घात एक समान है तो हम क्या करते हैं, आधारों को गुणा कर लेते हैं और घात को एक बार उनके बाहर से ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो आधार पहले वाले का क्या है, बराबर क्या आ जाएगा, ये पहले वाले का आधार 7 गुणा दूसरे वाले का आधार 8, 7 गुणा 8 लिख दिया, ब्रैकेट में बंद करके दोनों की घात एक समान है, एक बार लिख दी 1/2 घात। ये मैंने ये नियम बता रखा था, मतलब कौन सा नियम है, ए की घात m गुणा b की घात m बराबर a इंटू बी की घात ब्रैकेट लगा के होल घात m। तो अब अंदर ब्रैकेट वालों को गुणा कर दीजिए, 7 गुणा 8 कितना हुआ 56, बाहर से घात कितनी थी 1/2, तो 56 की घात 1/2 हमारा ये आंसर हो गया। अब बच्चों मैं ये गृह कार्य के लिए आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, इन्हीं से जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से ये सवाल दे रहा हूँ मैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में हर का परिमेयीकरण कीजिए। पहला 1/√3, सेकंड 4/√3 - 1, तीसरा 1/√5 + √3। दूसरा सवाल, ज्ञात कीजिए, सरल करके मान निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड करके उनके घातों के रूप में लिखना है, फिर घात की जो भी नियम लग रहा है वो नियम के अनुसार आप घात की भी घात गुणा हो जाती हैं, सरल करके उनको लिखना है। ऐसे सवाल अभी बताए हैं मैंने। पहला 81 की घात 1/4, सेकंड 128 की घात 3/7, तीसरा 343 की घात 2/3। ऐसे ही एक और दिया है, सरल कीजिए, तीसरा सवाल। इसमें पहला खंड है 3 की घात 1/5 गुणा 3 की घात 2/3, सेकंड है 2 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3, थर्ड है 2 की घात 1/5 गुणा 3 की घात 1/5, और चौथा है 1 बट्टे में 7 की घात 3 होल घात दोनों अंश और हर की होल घात 2। ठीक है,
तो यहाँ पर घातांक का कौन सा नियम लग रहा है अभी अभी मैंने बता रखे हैं जो, उन्हीं के आधार पर इन सवालों को हल करके आप ग्रुप में अवश्य भेजिए। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, विद्यालय खुलने के बाद आपको एक गृह कार्य जो आप डाल रहे हैं ग्रुप में, उसी के आधार पर आपको अंक भी मिलेंगे। तो आप अच्छी तरह से इन सवालों को हल करके ग्रुप में ज़रूर भेजिए।